तो फैमिली वेलकम टू माय चैनल पे आप सबका स्वागत है। मुझे तो लोग बढ़िया मैं मस्त हूँ मैं आप लोगों से बात करती हूँ। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, जय माता दी। फ्रेंड तो अभी जैसे कि सुबह का टाइम हो चुका है, अभी 10 पौने 10 बजने जा रहा है। तो अभी मैं लड्डू को लेके जा रही हूँ मेडिकल। कल लेके गई थी तो कल बंद था, लेकिन आज खुले रहेगा, आज 2:30 बजे तक खुले रहेगा। तो अभी हम निकलते हैं फटाफट। और बर्तन धो लिए, कपड़ा भी धो लिए है, झाड़ू भी कर लिए, बस पोछा नहीं किए है। और सोमवार है तो और हम पूजा भी नहीं किए फ्रेंड। तो अभी हम पूजा वूजा भी करेंगे आकर के, नहा करके। तो हम पहले लड्डू को लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी रहता है और फिर डॉक्टर पे बैठे रहेगा, दिक्कत है ना। तभी चुक्का में जितना पैसा जमा हुआ है सब पैसे को निकाल के ले जाते फ्रेंड। पता नहीं कितना का बिल होगा, भगवान करे ज़्यादा होने। देखिए इतना सारा पैसा है और तो नहीं है, पर चुक्का खाली हो गया। हमको इससे ना टमाटर प्याज वैसे भी लेना था, बट ठीक है चलो, भगवान बच्चा को देखना जरूरी है। भूखे भी रहे तो या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा को ठीक करके रखना जरूरी है मेरा। तो हम पैसे सब पकड़ लिया और इसमें बाबू का 2-3 पैंट पकड़ लिए क्योंकि उसका पैम्पर्स पहना के रखने नहीं सकेंगे, इस वजह से इसमें चड्डी ले लिए बाबू का। और पानी बोतल ले लिए, बिस्किट का पैकेट ले लिए लड्डू के लिए, और एक छाता भी पकड़ लिए। तो वो बारिश करने वाला मौसम देख सकते हैं। और मेरा भाई है जो बाहर में घास उस वगैरह छील ले रहा है। हम बोले कि हम छील लेंगे, तो मेरा भाई बोलते नहीं दीदी हम छील ले रहे हैं, तुम बाबू को देखो बोला। तो फिर अभी मेरा भाई घास सब साफ कर रहा है। और आधा है घास सब जो घर का पीछे तरफ जिधर बर्तन तो धोते हैं, तो उधर रोहित जी का भी 2 दिन, कल मंगलवार का बाद तो छुट्टी रहे, बुधवार गुरुवार छुट्टी रहे, तो उस टाइम फिर रोहित जी उधर वाला साफ़ कर देंगे हम लोग का घर का पीछे वाला। तो अभी मैं भाई आगे वाला साफ़ कर देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया था, पीछे वाला भी बड़ा हुआ फ्रेंड, क्योंकि डर भी लग रहा है ना बारिश वारिश का सीजन कैसा अपना जब बिच्छू उच्छू, ठीक है नहीं। तो चलो आप लोग बने ब्लॉग पर अभी चलते हैं और क्या होगा नहीं होगा हम आप लोग वहीं पर दिखाएंगे फ्रेंड। तो चलो आप लोग बने रहे ब्लॉग में, प्यार सपोर्ट करते रहिए गाइस। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा बेटा ठीक हो जाता है, उसका घाव जल्दी जख्म तो भर जाए ना लड्डू। बुबू हो रहा है सोना को, मम्मा का वजह से हो गया ना सोना। हाँ मम्मा की वजह से हुआ लड्डू, मम्मा का ध्यान रखना चाहिए था ना बेटी को। तो फ्रेंड इस बार जो टेबल भी ले लेंगे, मेरे यूट्यूब से इनकम आएगा जैसे, वैसे मैं पहले टेबल ले लूँगी। और टेबल पता है ऐसे दिन में नहीं मिलता, सिर्फ मंगलवार का दिन में मिलता है। हर एक मंगलवार को गाँव से लोग आते हैं ना बेचने के लिए, तो वो लोग लेकर आते हैं टेबल वगैरह बेचने के लिए। तो उन्हीं से ले लेंगे, देखते हैं अगर मैं यूट्यूब पेमेंट अगर जल्दी आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर सोचना पड़ेगा फ्रेंड। और इस बार टेबल ले लेंगे, आप लोग इस बार शिकायत का मौका नहीं देंगे फ्रेंड, इस बार टेबल लेके रहेंगे फ्रेंड। बाद में राशन वासन लेंगे, मैं बेटा देखो क्या कर रहा है। तो चलिए चलते हैं उधर। सो फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल गए थे और पैदल चल के गए। हम तो काफ़ी ज़्यादा थक भी गए, मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। लड्डू को पकड़ के खाए हो और मेरा भाई साइकिल लेके खाए, लेकिन साइकिल का आगे का पंचर ख़राब है, तो पंचर बनाने को साइकिल का लेकर आए, बट साइकिल दुकान भी बंद है बनाने वाला। तो अभी देखते हैं मेरा भाई कहाँ से, और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। लड्डू को ले चुका है, इसे दिखा देते डॉक्टर से, अच्छा से मलम ले लेते ताकि जल्दी इसका जख्म भर जाए, ठीक हो जाए जख्म ना लड्डू। हाँ लड्डू लड्डू चलो फिर हम लोग बने रहिए, हाथ से ब्लॉग बनाए, हाथ में बच्चा पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे मेरा हाथ में दर्द हो गया, कोई थोड़ा दूर से घर से लेकर कर दूँ ना, इस वजह से। साइकिल ले आया मेरा भाई साइकिल बनाने के लिए। बिरसा चौक वहाँ पर है, वहाँ पर जो चौक तो खुला हुआ है, इधर दवाई मिलता है। और वहाँ पे जो चेकअप वगैरह करता है डॉक्टर, तो वहाँ पे जाकर भी रसीद कटाना होगा, टोकन दे करके। तो बंद है कुछ यहाँ पे आया था। अभी डॉक्टर यहाँ पे नहीं बैठता है, यहाँ पे शाम में 5:30 बजे पानी में आता है, मतलब डॉक्टर चेकअप करने के बच्चे। तो अभी हमको जाना होगा क्यों मतलब गांधी टोला जाना, अभी गांधी टोला लेकर बाबू को लेकर जाना होगा। फिर अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अभी मेरे को लग रहा है टोकन करना पड़ेगा। और टोकन का बात की है वो डॉक्टर, ये मतलब अंकल बैठते नहीं आपके सामने, तो उनसे बात की तो बोला कि 250 लेगा टोकन का, तो मतलब चेकअप वेकअप करेगा साथ में। तो अभी चलते जाते हैं, तो इतना हो रहा बच्चा डॉक्टर मेडिकल में गया ना, लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नंबर मिला मेरे को अभी। तो फ्रेंड्स अभी 2 बजे का दिया है टाइम कि 2 बज जाएगा। बहुत सारा भीड़ है अंदर पे, बाहर पर भी भीड़ है, अंदर पर भी भीड़ है। तो 2 बज
लग जाएगा बाबू को चेकअप कराते कराते। हम सोचेंगे फिर इतना दूर घर जाएंगे, फिर इतना दूर फिर आना पड़ेगा, सब कुछ यहीं पर रह जाते हैं। अभी 10:30 बजने जा रहा है और 2 बजे तक रहना हमको यहाँ पर। और नाश्ता सब घर में जाकर देखते हैं क्या खाना होगा। फिर आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग पे और प्यार सब करते रहेंगे। तो मेरा भाई तो घर चले गया साइकिल ले करके, पंचर दुकान भी देगा, मतलब यूज चार्ज बदली करेगा ना क्या पता नहीं। चलिए बने रहेंगे ब्लॉग पे। फैमिली जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा फ्रेंड कि मैं बेटा को हम लोग लेके गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो डॉक्टर के पास गए थे, बहुत लंबा लाइन लगना पड़ा फ्रेंड, बहुत लंबा 59 नंबर था मेरा, 59, हाँ मतलब 59 मेरा नंबर था। और इतना लंबा लाइन 2 बज गया था फ्रेंड। जानते वहीं पे हम बैठे मोबाइल चलाए, बच्चे देखे, फिर खिलाए, फिर इधर घुमा घूमी कराए बाबू को। क्योंकि एक जगह में बैठने वाला था नहीं फ्रेंड, आपको तो पता है। उसको नीचे में रखो या फिर उसको गोदी में रखिएगा तो वो घूमने खोजेगा और नीचे में बैठेगा नहीं। तो इसके बाद उसको क्या किया, हम उसको घुमाए फ्रेंड, क्योंकि नीचे में छोड़ते तो फिर चप्पल उप्पल पकड़ने चल जा रहा था बैठा, जानते हैं। तो इसलिए फिर उसको हम गोदी में लेकर के उसको घुमाए पूरा इधर। और बहुत मुश्किल से मेरा जानते 2 बजे तक वहाँ पर समय बिताए फ्रेंड। इतना गुस्सा आ रहा था हमको ना नर्स का। और 2 जैसे बच्चे अब मैं गई वहाँ पे और बोले कि मेरा तो 2 बजे का ये था ना, मतलब डॉक्टर से चेकअप कर बाबू को कराना था। तो बोला कि अभी आपका नंबर नहीं आया, अभी आपका 59 आएगा, नंबर आएगा, मैं आपको बुला दूंगी तो फिर आप बाबू को लेकर आ जाइएगा बोला। तो फ्रेंड फिर मैं जानते टाइम देख रही हूँ, अभी आएगा टाइम, बट नहीं आया फ्रेंड। जानते उसका बाद कितना बजे आया, 3 साढ़े 3 बजने वाला था तब जब मैं टाइम मतलब पारी आया। तो फिर मैं बाबू को लेके गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर देखा बाबू को तो बोला कि ये जो है इसका जो जख्म है ये ठीक हो गई है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है और वो वाला भी ठीक हो जाएगा बोला था। हम बोला कि अगर सर इसका कोई वैक्सीन तो वैक्सीन भी दे दीजिए बोला। तो वैक्सीन नहीं दिया, बोला कि थोड़ा सा के लिए क्या वैक्सीन देना। तो जो मैं मलम लाई थी वो वाला मलम बोला कि अच्छा है, वाला लगाते रहा मलम। और जो है जहाँ पे जख्म हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी करके थोड़ा सा डिटॉल डाल के उसको पोंछ करके अच्छे से मलम लगा दिया कर। और एक सिरप भी दिया है बाबू को खिलाने के लिए, देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। खोलने का नहीं बनता ना, फिर मुँह से खोलना पड़ता है। देखिए इसको 3 टाइम पिलाना है लड्डू को। देखिए ये रहा लड्डू के लिए सिरप देती है, वैक्सीन नहीं दिया था। और ये रहा लड्डू का कागज़ है फ्रेंड, ये वहाँ पर रसीद बना था। और वहाँ पर तो गए थे डॉक्टर अच्छा फ्रेंड कि वहाँ पर बचपन में हम लोग भी जाते थे, मैं मम्मी लेके वहीं पर ज़्यादातर हम लोग जाता था। देखिए ये लड्डू का है। और उसका बाद शाम में रोहित जी आए घर, तो रोहित जी का जो है तबीयत ख़राब हो गया फ्रेंड। रोहित को फीवर हो रहा है, क्या बोलिए हम लोग घर पर लगता है पारी इसको। तो घर आ करके इसको क्या किया नज़र उतारते थे फ्रेंड। नज़र कैसे उतारे थे वो हम नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी मेरे जैसे सिंगल माँ है। सिंगल मतलब क्या, जैसे कि फ्रेंड जैसे मेरे साथ में कोई नहीं है, सिर्फ रोहित जी है, मेरा भाई है। मेरा भाई भी कुछ दिन के बाद फिर पूजा दी का घर चल जाएगा, वो घूमने के लिए आया है क्योंकि वहाँ वो फुटबॉल वो खेलता है, इस वजह से वो जाएंगे बोल रहा है। और मेरे जैसे कोई बच्चों को संभालने कोई जानता नहीं होगा नया में, तो कैसे नज़र उतारना है, कैसे क्या करना होगा हम लोग बताएंगे फ्रेंड। अगर जानना चाहते हैं कैसे नज़र उतारे तो बताइएगा। और रोहित जी और चादर ओढ़ कर सो रहे क्योंकि उसको ठंडा लग रहा है फ्रेंड, पंखा बंद है और हम लोग गर्मी लग रहा है फ्रेंड और उसको ठंडा लग रहा है। तो इनके लिए पंखा में बंद करके रखी क्योंकि उनको ठंडा लग रहा है। और उनसे भी अपने लिए भी दवाई लेते हुए क्योंकि आज काम पे गया, बोले भी नहीं कि तबीयत ख़राब हो रहा है। और तबीयत ख़राब हो रहा तो बोलना चाहिए था फ्रेंड, और हम भी नहीं पूछे, हमको पूछना चाहिए था। आज तो याद से निकल गया फ्रेंड, पता लड्डू का लेकर हमको टेंशन में था, इस वजह से हम रोहित जी से पूछे नहीं फ्रेंड, पता। और ये रोहित जी का मेडिसिन देख सकते हैं। 2 दिन पहले मेरा था फीवर टाइप का थोड़ा था और खांसी सर्दी था, और आज से रोहित का है। देखिए पहला रोहित जी का है, तो अभी उनको उठाते हैं और खाना में क्या बनाए आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड। चलो आप लोग बने रहे ब्लॉग पर। और रोहित जी कभी ऐसे नज़र उतार देते हैं, उनको भी नज़र अगर लग गया होगा तो कहीं बाई चांस तो उनका नज़र पड़ जाएगा। तो चलो आप लोग बने रहे, अभी लड्डू को भी खिला देंगे दवाई उनका, क्योंकि उसको सिरेले को भी खिला दिए, वो अब मेरा दूध भी पी लिया है, तो अभी पूरा टनाटन है। तो अभी थोड़ा देरी के बाद उसको जो है सिरेले मतलब ये जो दवाई है उसका पिला देंगे। तो चलो मेरे में ब्लॉग पे और प्यार सपोर्ट करते रहिए गाइस। और सॉरी फ्रेंड मैं ब्लॉग जल्दी डाल रही हूँ, बट ना नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के पास लेट से ब्लॉग आता है, तो प्लीज़ मैं ब्लॉग पर देखिए और प्यार दीजिए गाइस, ठीक है। आप मेरा किचन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब सोयाबीन बड़ी आलू का सब्जी बनाया है। कौन खाता है इसे बताइए कमेंट करके। और यहाँ पे मैं भाई बोला कि दीदी मैगी खाना था, मैं भाई के ना मैगी बना दी यहाँ पे पानी वाला। और ये ना सुबह में मैं ना सिरेलक बनाई थी लड्डू के खिलाएंगे बोल का, बट ये ना सिरेलक ख़राब हो चुका, काला काला चोटी भी लग चुका था, इसका हम जो नहीं खिलाएंगे लड्डू को। इसमें दूध है और यहाँ पे चावल बन के रेडी,
सो फ्रेंड्स अभी मैं रोहित जी को उठाती हूँ ताकि वो खाना वाना खा करके आराम से सोते, दवाई खा करके। ए गो ए जी उठ जाओ, खाना खाना नहीं है? हाँ ओ जी उठो ना, वो ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। आ जाओ, हाँ गो इतना फीवर है आ गया ना इनका, देखिए ना पूरा आग जैसे ताप रहा है। जब तुमको पता है वो तबीयत खराब हो रहा है तो नहीं जाना चाहिए था ना काम। तुम बरसात में भीग रहे हैं, बोलो कि कैसे हो रहा है। दो छाता रहता है, वो छाता लेकर नहीं जाता है। चलो उठ जा, उठो खाना ना खा, पे तुम दवाई ववाई खा लो, उसके बाद फिर अभी नज़र उतार देता। लड्डू का तो नज़र लग गया था। अच्छा चलो, हाँ उठ जा, हम खाना निकाल दे रहे हैं। हाँ हाथ तो धो लो, हम खाना निकाल दे रहे ना। कैसा लग रहा है भाई सब्जी? कैसे चिकन जैसे लग रहा है कि कैसे लग रहा है? चिकन जैसे लग रहा है। चिकन जैसे लग रहा है, चलो सही है। मज़ा आ रहा है ना तुमको खाने में? तो फिर अभी हम लोग का खाना निकल चुका। रोहित जी को हम उठा दिया खाना खाने के लिए। पता नहीं इनका मुँह सीटा भी लगता होगा ना वो। हाँ तो वो बोला झाल झाल मैगी बना दे रखा है तो ना अच्छा लगता है। ठीक है अभी खा, सब्जी सही लग रहा है? हाँ सही लग रहा है। चलिए फिर हम भी खाना स्टार्ट करते हैं। कल मैं ब्लॉग बनाई थी रात में, बस खाना खाने तक में, और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग भी नहीं बनाई थी। तो मैं ब्लॉग मतलब एक्चुअली एंड नहीं की थी, इस वजह से फिर मैं अभी ब्लॉग का एंड करने के लिए ब्लॉग बना रही फ्रेंड। तो इसलिए फिर आज का ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हुए, मुझे तो मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करके मुझे जैसे प्यार आज तक बात देते रहिए फ्रेंड। और रोहित जी अभी काम गए क्योंकि बोले कि आज 1 दिन के लिए क्या ना क्या करना, 2 दिन फिर तो छुट्टी रहेगी काम, तो आज काम चल जाता है। और एक्चुअली आज मंगलवार भी, तो मंगलवार को ज़्यादातर बाजार भीड़ रहता है, तो इसी वजह से वो बोले कि नहीं हम जाएंगे बोलकर, फिर बुधवार से तो छुट्टी रहेगी फ्रेंड 2 दिन। तो इसलिए आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।